हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक ठोस बेलन का द्रव्यमान जो है m और त्रिज्या r है बच्चों, तथा लंबाई l है। तो इसका अपनी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण लिखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं, और इससे पहले बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए हमारी कोई वृत्ताकार डिस्क है बच्चों। तो इसके केंद्र से जाने वाली तथा तल के अभिलंबवत जो घूर्णन अक्ष है, इसके परितः जो डिस्क का जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों, वो देख लेते हैं कितना है। तो बच्चों मान लीजिए इसकी त्रिज्या r और द्रव्यमान कैपिटल M है बच्चों। तो ये जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों 1/2 गुणे द्रव्यमान और त्रिज्या का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए हमारा ठोस बेलन है, ये हमारा बच्चों क्या है, ठोस बेलन। तो बच्चों इसकी अक्ष के परितः बच्चों ये हमारी इसकी अक्ष हो गई बच्चों, ये एक सीधी रेखा बच्चों। इसकी अक्ष के परितः जो है इसका जड़त्व आघूर्ण हमें बताना है। तो बच्चों ये मान लीजिए कि ये जो हमारा ठोस बेलन है बच्चों, ये पतली पतली जो है डिस्कों से मिलकर बनी है बच्चों। बहुत सारी डिस्क हैं, वो अगर एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हो बच्चों इस प्रकार से, या फिर कह दें चिपका दी गई हो, तो इस प्रकार से बच्चों ये पतली पतली डिस्कों से मिलकर के मान लीजिए हमारा बेलन बना है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों पहली डिस्क हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। इसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए कुल जो है इसमें n डिस्क है, और n डिस्कों से मिलकर के ये बनी हुई है बच्चों। समान मोटाई की n डिस्कों से मिलकर बनी हुई है। तो बच्चों प्रत्येक डिस्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, वो बेलन की त्रिज्या r के बराबर होगी। और बच्चों प्रत्येक डिस्क का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देख लें बच्चों। प्रत्येक डिस्क का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, तो बेलन का कुल द्रव्यमान जो है यहाँ पर दिया गया है m। तो बच्चों इसमें कुल मान लें कि n डिस्क है। तो बच्चों m को अगर हम n से भाग कर दें बच्चों, तो प्रत्येक डिस्क का द्रव्यमान पता चल जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस डिस्क का जो है केंद्र से जाने वाली तथा तल के अभिलंबवत जो अक्ष है बच्चों, उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देख ले बच्चों। तो प्रत्येक डिस्क का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये बच्चों I बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे द्रव्यमान बच्चों, डिस्क का द्रव्यमान है m/n, और गुणे बच्चों त्रिज्या जो है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा, तो इस प्रकार से r का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं mr का वर्ग भागे 2n। ये बच्चों प्रत्येक डिस्क का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों इस ठोस बेलन का अपनी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, ठोस बेलन का बच्चों ये जो आघूर्ण हो जाएगा वो सभी डिस्कों के आघूर्ण के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सभी डिस्कों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ से हम देख रहे हैं कि सभी डिस्कों का द्रव्यमान समान है और त्रिज्या समान है बच्चों। तो सभी डिस्कों का जड़त्व आघूर्ण समान होगा और उसका मान mr का वर्ग भागे 2n होगा। तो बच्चों ये जो हमारा ठोस बेलन था बच्चों, इसका जो है अपनी अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो सभी डिस्कों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, तो डिस्कों की संख्या गुणे एक डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों सभी डिस्कों का जो जड़त्व आघूर्ण वो समान है बच्चों, तो यहाँ से कह सकते हैं डिस्कों की संख्या गुणे एक डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम सभी डिस्कों के जड़त्व आघूर्णों का योग ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। वही हमारा ठोस बेलन की अपनी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो बच्चों डिस्कों की कुल संख्या हमने यहाँ पर n मानी है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा n। और गुणे बच्चों एक डिस्क का जड़त्व आघूर्ण कितना है वो अभी हमने ज्ञात किया बच्चों, mr का वर्ग भागे 2n। तो बच्चों ये n से n कट जाएगा और ये हमें ज्ञात हो जाएगा 1/2 गुणे mr का वर्ग। तो बच्चों ये जो है हमारा ये ठोस बेलन का अपनी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।